गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का एक वैरायटी ताश के पत्तों का प्लेइंग कार्ड्स के प्रोबेबिलिटी पर बतलाऊंगा। ताश के एक पैक में, एक गड्डी में टोटल आपके पास 52 पत्ते होते हैं। आपके पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें रंग दो होता है, एक लाल और एक काला। इसको कलर कहते हैं। कलर होता है दो, एक लाल होता है और एक काला होता है। 4 सूट होता है और हर एक सूट में 13 पत्ती। तो सोचिए 4 सूट है, हर एक में 13 पत्ती, तो ये 52 पत्तियां हो गई। रेड में 2 सूट होता है, एक हार्ट लाल पान और एक ईंट या डायमंड। यह आपका हार्ट ऐसे रहता है और ये ईंट या ठिकरी बोलते हैं, ये डायमंड है, ये इस तरह का होता है। ब्लैक कलर में 2 होता है, एक काला पान और एक होता है चिड़िया। आप किसी भी चिड़िया का पैर देखिएगा ना, इसी तरह से रहता है, 3 पार्ट में बटा रहता है उसका पैर का। नीचे वाला जो रहता है पंजा वाला, तो 3 रहता है, 5 नहीं रहता है उसमें। तो हर एक सूट में 13 कार्ड है। एस, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। आप इसको इक्का कहते हैं, ये बादशाह है या राजा भी बोलते हैं। ये बेगम है, रानी भी कहते हैं, और ये गुलाम है। हर एक में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, हर एक में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम चारों में है। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये यहां से यहां तक 9 कार्ड्स जो हैं, ये 9 कार्ड हर एक में, ये कहलाएगा संख्या वाला पत्ती। ये हो गया संख्या वाला पत्ती यानी नंबर कार्ड्स। और ये जो चारों है ना, ए, के, क्यू और जे, ये कहलाते हैं सम्मानित पत्ती यानी ऑनर्स कार्ड्स कहलाएंगे। और ये 3 किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों कहलाता है चेहरा वाला पत्ती यानी फेस कार्ड्स। तो आपके पास हर एक सूट में 4 सम्मानित पत्ती है, 4 सूट है, तो सम्मानित पत्तियों की संख्या 4 गुना 4 16 है। हर एक सूट में चेहरा वाला 3 पत्ती है, किंग, क्वीन और जैक। 4 सूट है तो 3 गुना 4 ये 12 कार्ड होगा। नंबर कार्ड हर एक सूट में 9 है, इसलिए अगर टोटल देखेंगे तो 9 गुना 4 36 नंबर कार्ड्स हैं। 36 आपके पास नंबर कार्ड्स हैं। इस पूरे पैक में इक्का सबसे बड़ा है और ये दुग्गी जो है वो सबसे छोटा है। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये 4 जो आपका सूट है, इसमें ब्रिज गेम के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, काला पान सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बाद आपका लाल पान रहता है, तब आपका ईंट या डायमंड आता है, और लास्ट में ये क्लब या चिड़िया होता है। पूरे पैक का सबसे बड़ा कार्ड काला पान का इक्का है, ठीक है, एस ऑफ स्पेड। काला पान का इक्का सबसे बड़ा कार्ड है ब्रिज गेम के अनुसार। इसलिए हिंदी में कहावत भी है, तुरूप का इक्का, यानी जिस व्यक्ति के पास ये तुरूप का इक्का है उसे कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तुरूप का इक्का, वह एस ऑफ स्पेड के लिए। और चूंकि आपके चारों सूट में सबसे छोटा सूट आपका क्लब का है, इसलिए इसका जो 2 है ये सबसे छोटा कार्ड है। ये 2 ऑफ क्लब जो होता है ये स्मॉलेस्ट कार्ड माना जाता है। इसलिए हिंदी में एक मुहावरा भी है, चिड़िया का दुग्गी होना।
चिड़िया का दुग्गी होना यानी किसी भी रेस में सबसे पीछे रहना। तो ये आपके 52 पत्तों की बात है। अब इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताश के एक पैक से कोई आदमी एक कार्ड ड्रॉ करेगा, 2 कार्ड ड्रॉ करेगा, 2 कार्ड एक साथ ड्रॉ करेगा, 2 कार्ड बारी बारी से ड्रॉ करेगा। ये सब चीज अब आप सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक हम लोग सीखेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश के एक गड्डी के 52 पत्तों से यादृच्छिक तरीके से यानी रैंडमली आप एक पत्ता निकालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि वह इक्का निकल जाए। प्रोबेबिलिटी का आपका बेसिक डेफिनेशन होता है डिजायर्ड बाय टोटल। अभी के केस में डिजायर्ड पोर्शन है कि आपको एक इक्का चाहिए। आपके पास टोटल 4 इक्का है, हर एक सूट में एक एक इक्का है, 4 इक्का है। इस 4 में से मुझे कोई एक चाहिए, 4C1, और टोटल आपके पास 52 कार्ड्स हैं। तो आप ये 52 में से कोई एक कार्ड निकालेंगे, 52C1। यानी सोचिए ताश का एक पैक रखा है, मैं उसमें से जा रहा हूं निकालने, तो हाथ काम का क्या करेगा, 52 में से एक पत्ता निकालेगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, इक्का चाहिए। तो दिमाग क्या काम करेगा, दिमाग काम करेगा 4 में से कोई एक आ जाओ, 4 इक्का में से कोई एक आ जाओ। तो जो दिमाग आपसे डिमांड करेगा वो आपका डिजायर्ड होगा, और जो हाथ काम करेगा, फिजिकली जो काम करेगा, वो आपका टोटल होगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4C1 बाय 52C1, 4/52 यानी 1/13। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है, इसमें आप एक रेड कार्ड डिमांड कर रहे हैं। लाल रंग के पत्ते की होने की क्या बात है। आपके पास रेड कार्ड टोटल 26 होता है, इसलिए इसमें डिजायर्ड होगा 26 में से कोई एक आ जाओ और टोटल 52 में से कोई एक रहेगा। ये 26/52 यानी 1/2, 50%। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एक क्वेश्चन में कहा गया कि एक चिड़िया चाहिए, एक क्लब चाहिए। इसमें आपके पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 में से कोई एक रहेगा और 52 में से कोई एक खींचिएगा। यानी पैक में से 52 में से एक कार्ड खींचेंगे और डिमांड क्या करेंगे, वो 13 चिड़िया में से कोई एक मिल जाए। तो 13C1 बाय 52C1, 13/52, 1/4, ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस बार एक सम्मानित पत्ती चाहिए। आपके पास ऑनर्स कार्ड्स टोटल 4 × 4 16 होता है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी होगा 16C1 बाय 52C1, यानी 16/52, 4 से कटेगा, आंसर 4/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस बार एक फेस कार्ड चाहिए। हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होता है, टोटल 12 फेस कार्ड होता है। तो ये हो जाएगा 12C1 बाय 52C1, 12/52, 4 से कटेगा, 3/13 हो जाएगा। यह आंसर होगा 3/13। इस बार एक क्वेश्चन कहता है कि या तो किंग या क्वीन चाहिए, या तो बादशाह चाहिए या बेगम चाहिए। एक ही कार्ड निकालना है। आपके पास टोटल 4 बादशाह है और आपके पास 4 बेगम है, तो आप टोटल आपके पास 8 कार्ड है। इन 8 में से आप कोई एक कार्ड ड्रॉ करेंगे मन में, जबकि फिजिकली 52 में से कोई एक कार्ड आएगा। तो आंसर 8/52, 4 से कटेगा 2 बार और ये 13 बार, आंसर 2/13 होगा। इस बार मुझे नंबर कार्ड चाहिए, लेकिन ब्लैक कलर का नहीं चाहिए। नंबर कार्ड का मतलब होता है 10 से लेकर के 2 तक। ये 9 कार्ड होता है। 9 आपका चारों सूट में होता है। ब्लैक कलर का 2 सूट है, इसलिए ये दोनों नहीं चाहिए। रेड कलर का 2 सूट है, ये दोनों मुझे चाहिए। तो यहाँ डिजायर्ड मेरे पास हो गया 9 और 9 18, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18C1 बाय 52C1, 18/2
52। ये 2 से कट जाएगा, 9/26। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इस क्वेश्चन में एक ऑनर्स कार्ड चाहिए, लेकिन वो स्पेड का नहीं चाहिए। देखिए ऑनर्स कार्ड एक ये QJ ये रहता है, तो ये आपका हार्ट वाला चाहिए, डायमंड वाला चाहिए, स्पेड नहीं चाहिए, क्लब का चाहिए। तो ये 3 सूट में चाहिए, यानी 12 आपको डिमांड करना है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12C1 बाय 52C1, यानी 12/52। 4 से कटेगा, ये आंसर 3/13 होगा। इस बार एक किंग चाहिए, लेकिन वो डायमंड का नहीं चाहिए। आपके पास टोटल 4 किंग होता है, एक लाल पान वाला, एक ईंट वाला, एक काला पान का और एक चिड़िया का। किंग चाहिए, लेकिन आपको डायमंड वाला ये नहीं चाहिए। तो डिमांड में 3 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3C1 बाय 52C1। आंसर रहेगा 3/52, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से जब एक कार्ड आपको निकालने की बात होती है, तो ये सब तरीका आपके पास है सॉल्व करने का। नेक्स्ट में देखते हैं, या तो संख्या कार्ड हो या लाल हो, लेकिन दोनों नहीं हो। देखिए संख्या कार्ड 10 से लेकर के 2 तक होता है, ठीक है। आपका लाल रंग में आपके पास हार्ट वाला है, डायमंड वाला है, काला में आपका स्पेड है और क्लब है। तो संख्या कार्ड लाल रंग का नहीं चाहिए। लाल रंग में आपका इन दोनों में संख्या कार्ड नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ऑनर्स कार्ड चाहिए, यानी AKQJ। इसमें भी AKQJ, और इन दोनों में से संख्या कार्ड चाहिए। तो इन दोनों में से 9 और इनमें से 4 और 4, तो 9 4 13, 9 4 13, 13 और 13 26 हो गया। तो इस केस में आपका संख्या कार्ड 9 + 9 चाहिए, आपका 18, और लाल कार्ड संख्या कार्ड नहीं चाहिए, तो उस केस में ऑनर्स कार्ड चाहिए 4 और +4। तो 9 9 18, 4 22, 4 26। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 26C1 बाय 52C1, 26/52, 1/2, ऑप्शन नंबर बी। या तो फेस कार्ड चाहिए या 8 चाहिए, लेकिन क्लब का नहीं चाहिए। फेस कार्ड का मतलब होता है किंग, क्वीन और जैक, और एक 8 भी चाहिए, यानी 4 कार्ड मुझे हर एक सूट से चाहिए, लेकिन क्लब का नहीं चाहिए। इसका मतलब स्पेड चलेगा, हार्ट चलेगा, डायमंड चलेगा, क्लब नहीं चलेगा। तो 3 सूट में 4 कार्ड चाहिए, तो 4 × 3 12, 12 कार्ड मुझे चाहिए। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12C1 बाय 52C1, 12/52, 4 से कटेगा 3/13, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा कि आपको या तो ईंट चाहिए डायमंड, या सम्मानित पत्ती चाहिए। यह नहीं मना करता है कि दोनों नहीं होना चाहिए, कहा ईंट या सम्मानित पत्ती चाहिए। सम्मानित पत्ती का मतलब होता है AKQ और J। तो AKQJ आपको ईंट में तो टोटल 13 कार्ड है, उसमें इसका भी एक का बादशाह बेगम गुलाम आ गया, लेकिन बाकी आपका काला पान, बाकी आपका लाल पान, या इसके बाद चिड़िया, ये तीनों में से ये चारों चाहिए। तो ये 4 × 3 ये 12 है, तो 13 यहाँ और 12 यहाँ, टोटल 25 कार्ड चाहिए आपको। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25C1 बाय 52C1, आंसर 25/52, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस बार कहा गया कार्ड अबव 7। देखिए 7 से अबव की बात अगर करेंगे तो 8, 9, 10, J, Q, K और A, ये अबव 7 है, लेकिन फेस कार्ड नहीं चाहिए और न ही क्लब चाहिए। तो इसका मतलब हो गया क्लब नहीं चाहिए, तो आपको 3 ही सूट से चलना है। एक सूट होगा आपका
अबव 7 में ये है, फेस कार्ड भी नहीं चाहिए और क्लब नहीं चाहिए। पहले चारों सूट की हम बात कर लें। क्लब नहीं चाहिए, इससे 0। फेस कार्ड नहीं चाहिए, तो 8, 9, 10 जे क्यू के नहीं, ए चलेगा। 1 2 3 4, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। तीनों ग्रुप में आपको 4 चाहिए था। तो संख्या 7 से ऊपर का पत्ता, लेकिन न तो चेहरा वाला पत्ता चाहिए और न ही आपको चिड़िया चाहिए। तो उस केस में हो गया 1 2 3 4, 4 गुना 3 12, तो ये 12C1 बाई 52C1, 12/52, 4 से कटेगा और ये 3/13। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये सिंगल कार्ड निकालने की बात हुई, ये चीज अभी आप सीखिए। अब हम लोग 2 कार्ड्स की बात करते हैं और एक बार में एट ए टाइम हम दोनों कार्ड निकालेंगे, एट ए टाइम दोनों कार्ड, और फिर इसके बाद सीखेंगे 1 बाय 1 करके आप 2 कार्ड निकालेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 14 से 24 तक लैंग्वेज ऐसा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब फिर क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है 2 गुलाम चाहिए। आपके पास टोटल 4 है गुलाम, इसमें से 2 चाहिए, 4C2, और टोटल 52 कार्ड में से 2 कार्ड आप एक बार में निकाल रहे हैं, इसलिए 52C2। 4C2 का सोल्यूशन है 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, नीचे 2 लिखा है तो 2 ही टर्म तक जाएगा। ये 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। जो यहाँ की संख्या होती है उसको घटते क्रम में गुना करते हैं, नीचे 2 लिखा है तो 2 ही टर्म यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 into 1। ये 2 into 1 2 into 1 कैंसिल कीजिए, तो 4 गुना 3 बटा 52 गुना 51 ये रहेगा। आप इसको काट लीजिए, 4 से जाएगा ये 13 बार, ये 3 से 17 बार, तो ये ऊपर तो 1 रहा, 17 गुना 13 170 और 17 तिया 51, 221। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/221। इस बार के क्वेश्चन में है कि दोनों पत्ते लाल पान के होने चाहिए, बोथ कार्ड्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट में टोटल 13 होता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13C2 बाई 52C2, 13 गुना 12 बटा 2 गुना 1, और ये 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। अब यहाँ पर आप देखें, ये 2 गुना 1 2 गुना 1 काट दिया, तो ये रहा 13 गुना 12 बटा 52 गुना 51। ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 17 बार जाएगा, 1/17 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ कार्ड्स और ब्लैक कलर, ब्लैक कलर आपके पास 26 कार्ड होता है, ठीक है। 13 होता है आपका स्पेड में और 13 होता है आपका क्लब में, टोटल 26 है। तो यहाँ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26C2 बाई 52C2, यानी ये रहेगा 26 गुना 25 बटा 2 गुना 1, ये 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। आप 2 गुना 1 2 गुना 1 काट दीजिए, 26 जाएगा 2 बार 52, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 25 ऊपर और 51 गुना 2, ये 102, 25/2 25/102 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक किंग और एक क्वीन चाहिए मुझे। आपके पास टोटल 4 किंग है और आपके पास टोटल 4 क्वीन भी है। 1 किंग एंड 1 क्वीन दोनों में से, यानी 4 में से कोई एक यहां चाहिए, 4 में से कोई एक यहां चाहिए। ये डिजायर्ड हो गया आपका, ये रहा डिजायर्ड, और टोटल 52 में से 2 कार्ड आपको एक बार में निकालना था, ये 52C2। तो ये रहेगा 4 गुना 4 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1,
ये 26 बार, ये 13 गया, ये 2 रहा, 8 बचा इधर, 13 गुना 51, 13 पच्चीस 65, 650 और 13 663। ऑप्शन नंबर डी। इस बार कहता है एंड नहीं है, आइदर और है, या तो किंग चाहिए या क्वीन चाहिए, यानी दोनों किंग भी हो सकता है, दोनों क्वीन भी रह सकती है, या एक किंग और एक क्वीन भी रह सकता है, यानी इनमें से कोई दो चाहिए। तो यहाँ पर 8c2 हो जाएगा बाय 52c2। 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1, 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1, ये 2 गुना 1 2 गुना 1 काट दीजिए। 8 गुना 7 और 52 गुना 51, 4 से कटेगा 2 बार, ये 13 बार, 7 गुना 14 और नीचे 13 गुना 51, 663। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 बटा 663, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। इस बार आपको एक सम्मानित पत्ती चाहिए, यानी ए, के, क्यू और जे। हर एक सूट में होता है 4, चाहे वो आपका लाल पान हो, चाहे ईंट हो, चाहे काला पान हो, चाहे आपका चिड़िया हो, लेकिन ईंट वाला नहीं चाहिए। तो इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, टोटल आपका 12 कार्ड है, जिसमें से कोई 2 कार्ड चाहिए और 52 में से कोई 2 चाहिए। तो 12 गुना 11 बटा 2 गुना 1 और ये 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1, 2 गुना 1 2 गुना 1 कैंसिल हो गया, 4 से कटेगा 3 बार, ये जाएगा 13 बार, 3 से जाएगा ये 17 बार। तो ऊपर बच गया 11, नीचे बचा 13 गुना 17, 170 और 51, 221। ये आपका आंसर 11 बटा 221, ये ऑप्शन रहेगा। इस बार क्या कहता है, एक स्पेड चाहिए। स्पेड आपके पास 13 है, उसमें कोई एक चाहिए, और एक रेड कलर का चाहिए, 26 में से कोई एक चाहिए। तो आपका आंसर रहेगा 13c1, 26c1। इस 13 में कोई एक चाहिए, इस 26 में कोई एक चाहिए, डिवाइडेड बाय 52c2। तो 13 गुना 26 डिवाइडेड बाय 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। आंसर 13 बटा 51 होगा। ये रहेगा आपका आंसर 13 बटा 51। इस बार दोनों कार्ड मुझे सेम सूट का चाहिए। आपके पास 4 सूट है, अब वो सेम सूट में कौन सा सूट, ये तो नहीं मुझे मालूम। तो सबसे पहले यहां सूट का सिलेक्शन होगा। आपके 4 सूट में से कोई एक सूट चुनाएगा, और जब सूट सिलेक्शन हो गया तब कार्ड सिलेक्शन होगा। एक सूट में 13 कार्ड है, तो 13 में कोई 2 कार्ड चुनाएगा। पहले सूट सिलेक्शन, फिर कार्ड सिलेक्शन, ये डिजायर्ड होगा। तो यहां डिजायर्ड इस तरह से, और टोटल तो 52c2 होगा। इस तरीके से काम करेंगे आप। 4c1, 13c2 हुआ 13 गुना 12 बटा 2 गुना 1 डिवाइडेड बाय 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। 4 गुना 13 52 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा 4 बार, ये 17। आंसर 4 बटा 17। तो जब आप 2 कार्ड निकालने जा रहे हैं और दोनों कार्ड समान सूट का होना चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो आंसर होगा 4 बटा 17। अभी के इस क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट वाले में दोनों कार्ड एक ही मान का। आपके पास जो मान है ना वो 13 है, ए, के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 13 है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको वैल्यू सिलेक्शन करना है। 13 में से कोई एक वैल्यू आ जाओ, कोई भी एक वैल्यू। मान लो 8 ले लिया तो 8 मिल गया, 10 ले लिया 10 मिल गया, कोई एक वैल्यू। हर एक वैल्यू में आपके पास 4 कार्ड हैं।
अब इसके बाद आप कार्ड सिलेक्शन करेंगे। उन 4 में से आप कोई 2 कार्ड चुनेंगे। तो 13C1 इंटू 4C2 और नीचे रहेगा 52C2। 13 ये 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, ये 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1, ये कैंसिल हो गया आपका। 13 4 52 कट गया और ये 3 से 17 बार। आंसर 1 बटा 17, ऑप्शन नंबर ए 1 बटा 17 होगा। अगले क्वेश्चन पर फिर आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोनों कार्ड समान सूट के नहीं चाहिए। देखिए दोनों कार्ड समान सूट का नहीं यानी भिन्न सूट का चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, समान सूट वाले से माइनस करके भी काम कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग सीखे समान सूट से आने वाला जो था वह था 4 बटा 17, तो वो -1 करके भी हम काम कर सकते थे, यानी 1 माइनस 4 बटा 17, आंसर 13 बटा 17। हम ये भी काम कर सकते थे। प्रश्न को आप ऐसे भी देखिए सोच सकते हैं। आप पहले 4 सूट में कोई 2 सूट चुनिए, फिर जो एक सूट चुनाएगा उसमें से एक कार्ड, फिर दूसरे वाले में से एक कार्ड, डिवाइडेड बाई 52C2। 4C2 का रिजल्ट है 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, ये 13 गुना 13 और ये रहेगा 52 गुना 51 बटा 2 गुना 1। तो यहाँ 2 गुना 1 आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। ये 13 गुना 4 52 कैंसिल हो गया। 3 से ये आपका 17 हो गया। तो आंसर रहा 13 बटा 17, ऑप्शन नंबर ए, जो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले मुझे 4 बटा 17 निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसे चलना है तो ये मेथड से आप एक बार में काम कीजिए। इस बार दोनों कार्ड नॉट ऑफ सेम वैल्यू, वैल्यू सिमिलर नहीं चाहिए। तो अभी देखिए आप एक चीज सीखे थे कि सिमिलर वैल्यू वाला जब क्वेश्चन ले रहे थे तो इसका आंसर आया था 1 बटा 17। तो अगर हम 1 माइनस 1/17 लेंगे तो 16/17 मेरा आंसर होता। इसको आप ऐसे सोचिए, अब आपके पास वैल्यू है 13, इसमें से कोई 2 वैल्यू लेंगे। पहला वैल्यू में 4 कार्ड है, उसमें कोई एक, दूसरे के 4 में से कोई एक, बाई 52C2। इसको देखिए आप सॉल्व ऐसे कीजिएगा, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और 4 इंटू 4 रहेगा, डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसिल कीजिए। 13 गुना 4 52 कैंसिल कीजिए, ये 3 से जाएगा 4 बार, ये 17 बार। 4 गुना 4 16 और नीचे रहा 17, ये आपका 16 बटा 17, ये आपका डी ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कार्ड को बारी बारी निकालने वाला तरीका। ये बारी बारी निकालने वाला जो तरीका आता है ना, इसमें 2 चीज बन सकता है। सोचिए हम एक कार्ड निकाले, वापस पैक में कर देंगे दूसरा कार्ड निकालने से पहले। ये भी काम कर सकते हैं, एक कार्ड निकाले, देखा, उसको अलग कर दिया, पैक में नहीं रखेंगे। तो अब जब जाएंगे तो पैक में 51 कार्ड ही बचेगा, और पहली बार जब चल रहे थे वापस जब कर रहे थे तो 52 का 52 कार्ड रह जाएगा आपका। तो ये दोनों स्थिति हो सकती है, 52 भी रह सकता है, 51 भी रह सकता है, यानी विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों चीज बन सकता है। अब एक एक करके सीखते हैं। आप 52 पत्तों के पैक से आप 2 कार्ड एट रैंडम निकालते हैं बारी बारी से, और याद ध्यान रखिएगा विथ रिप्लेसमेंट वापस करते हैं। तो दोनों बार इक्का मिले उसकी क्या संभावना है। हम पहली बार निकाल रहे हैं, 4 इक्का में से कोई एक आ जाओ, 52 पत्ती में से कोई एक रहना, ये पहली बार रहा। फिर हम वापस कर दिए उस इक्का को, कार्ड को वापस कर देना है, तो फिर 4 इक्का रहेगा और फिर ये 52 रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से 4 गुना 4 बटा 52 गुना 52, ये 1 बटा 13, ये भी 1 बटा 13, 1/169 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ये रहा बारी बारी से, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम। देखिए ये पहली बार निकाले, 4 में से कोई एक कार्ड आएगा इक्का, 52 में से कोई एक रहेगा, वापस कर दिया तो फिर 4 इक्का रह गया, फिर 52 पत्ती रह गया। सेकंड टाइम फिर हम यही काम करेंगे, तो आंसर 1/169 होगा। इस बार क्या किया, दोनों बार इक्का मिलने की क्या प्रायिकता है, यहां पर वापस नहीं करना है आपको, बिना वापस किए हुए। तब देखिए कैसे आप बनाते हैं। यहां पर जब हम फर्स्ट कार्ड की बात करेंगे, 4 इक्का में से कोई एक आएगा, 52 में से कोई एक। जब हम सेकंड की बात करेंगे तो एक इक्का आ गया, उसको वापस नहीं करना है, तो इक्का रहेगा 3, और यहाँ 52 में से कार्ड होगा 51। तो अब आंसर हो जाएगा 4/52 इंटू 3/51। ये 4/52 गुना 3/51, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 13, ये 17, आंसर 1/221, ऑप्शन नंबर बी। इस बार के क्वेश्चन में है पत्तों के पैक से आप 2 कार्ड निकालें बारी बारी से, उसमें एक बादशाह और एक बेगम मिलने की क्या प्रायिकता। एक एक चाहिए, बादशाह है 4 और बेगम भी है 4, एक एक चाहिए दोनों से, और बारी बारी से निकालेंगे। अब शुरू में बादशाह जाएगा कि बेगम जाएगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू में सीधे 8 ले लेते हैं। बढ़िया, 8 में से कोई एक निकल जाओ और 52 वापस कर देना है। मान लो निकल गया बादशाह, तो अगले बार जब आप जाएंगे तो आप बादशाह नहीं डिमांड करेंगे, आप मनी मन सोचेंगे नहीं बादशाह तो मिल गया, इस पर बेगम मिले। और अगर पहली बार बेगम में मिल जाए तो दूसरी बार बादशाह चाहिए। तो इस बार आप यहाँ 4 में से कोई एक कीजिएगा, और ये पत्ती वापस कर दिए थे, इसलिए पैक में तो 52 का 52 रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 8 गुना 4 बटा 52 गुना 52। 4 से कटेगा 13 बार, 4 से 2 बार, और ये 13 बार। 2/169, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 52 पत्तों के एक पैक से आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं बारी बारी से, बिना वापस किए हुए। एक बादशाह और एक बेगम मिले, एक बादशाह और एक बेगम मिले। शुरू में कौन आए नहीं मालूम, तो ऐसा करते हैं 8 को बुला लेते हैं। 8 में से कोई एक आ जाओ, 8C1, और यहां पर 52C1। मान लीजिए बेगम आप निकाल लिया एक, तो नेक्स्ट टाइम बेगम नहीं चाहिए, बादशाह चाहिए। तो 4 बादशाह में कोई एक चाहिए, बादशाह तो निकला नहीं, ये बेगम निकल गया जो आप बाहर कर दिए। तो पैक में अब आपके पास 52 नहीं रहेगा, पैक में अब आपके पास 51 पत्तियां ही रहेंगी, तो ये 51 हो जाएगा। आंसर रहेगा 8/52 गुना 4/51। 4 से कटेगा यह 13 बार, 8 बच गया, 13 गुना 51, ये 663। आंसर 8/663, ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका पैक से 2 कार्ड निकालेंगे और बारी बारी से और वापस करते हुए चलेंगे। या बादशाह या बेगम मिलने की क्या प्रायिकता है। तो इस केस में आपके पास 4 बादशाह है और 4 बेगम है। पहले दोनों में से कोई एक आ जाओ, 8C1 बाई 52C1। फिर हम वापस कर देंगे, बोले सब वापस करेंगे, तो फिर 8 का 8 रह जाएगा, फिर कोई एक चाहिए, 52C1 फिर रह जाएगा। तो 8 गुना 8 बटा 52 गुना 52 कट जाएगा। 4 से 2 बार, ये 13 और ये भी 13। आंसर 4/169, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 52 पत्तों के पैक से 2 कार्ड आप निकालिएगा बिना वापस किए हुए। तो जब बिना की हम बात करेंगे, 4 बादशाह 4 बेगम में से एक पहले रहेगा, वापस नहीं करेंगे तो अगले बार में 7 बचेगा।
नीचे 52C1 और ये 51C1, 8/52, 7/51, 4 से 2 बार, ये 13 बार, 7 गुना 2 14 और ये 663। ऑप्शन नंबर सी। 52 पत्तों के पैक से 2 कार्ड निकालते हैं बारी बारी से और वापस करते हुए समान सूट से पत्ते मिलने की क्या प्रायिकता होगी? पहला कार्ड का कोई फरमाइश नहीं, 52C1 में से 52C1 हम वापस कर दिया। मान लो एक कार्ड हम निकाले और निकल गया हार्ट का लाल पान। अब जो सेकंड कार्ड चाहिए वह भी लाल पान का ही चाहिए, तो लाल जब वापस कर देंगे तो हार्ट का 13 कार्ड रह जाएगा वापस और ये 52 में से एक चुनाएगा। आंसर होगा 52/13 और 52 × 52, ये कैंसिल, ये 4, आंसर 1/4, ये रहेगा 1/4। बावन पत्तों के पैक से 2 कार्ड निकालें बारी बारी से बिना वापस किए हुए और समान सूट से आपको कार्ड चाहिए। तो पहला कार्ड कुछ भी हो सकता है, 52C1/52C1। मान लीजिए एक कार्ड निकल गया स्पेड का बादशाह। अब मुझे अगला कार्ड जो चाहिए वो स्पेड का ही चाहिए, तो वो बादशाह को हम वापस बाहर रख देंगे, वापस नहीं करेंगे। तो स्पेड में अब मेरे पास 13 कार्ड नहीं बचेगा, 12 कार्ड बचेगा और यहाँ पैक में 52 नहीं बचेगा, 51 कार्ड ही बचेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 52 × 12 और ये 52 × 51, ये कैंसिल, 3 से कटेगा 4 बार, ये 17 बार, आंसर हो जाएगा 4/17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई। इस बार पैक से 4 कार्ड निकालिएगा बारी बारी से बिना वापस किए हुए और भिन्न सूट से कार्ड मिलने की क्या प्रायिकता? पहला कार्ड किसी भी सूट का आ जाओ, मान लीजिए फर्स्ट आप निकाले और संयोग से वो लाल पान निकल गया आपका, आप बिना वापस किए हुए उसको अलग रख दीजिए। अब आपके पास पैक में 51 कार्ड होगा। अब आप लाल पान वाले कार्ड का नहीं डिमांड करेंगे क्योंकि भिन्न सूट से चाहिए, कहेंगे काला पान, चिड़िया, डायमंड, कोई भी आ जाओ, 13 या 39 में से कोई एक आ जाना। इस बार मान लीजिए काला पान आ गया, तो अगले बार अब आप चाहेंगे कि इस बार के केस में 2 ही सूट बच गया, उन्हीं दोनों में से होगा और इधर 50 कार्ड ही बचेगा। अब इस बार के केस में आपका चिड़िया आ गया, तो नेक्स्ट के लिए आप सिर्फ आपके पास डायमंड बच गया, 13C1/49 हो जाएगा यहाँ पर 49C1। तो आंसर में देखिए आपका कैंसिल करते चलिए, ये 52 कैंसिल, आपका 3 से कटेगा 13 बार, ये 17, 2 से कटेगा 13, ये 25, ये 13 49 वैसे रहेगा। तो 1 2 3 बार 13 13 13 13 और नीचे 17 25 और 49, ये 17 25 और 49। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका। आंसर रहा 13 × 13 × 13 और नीचे में रहेगा 17 × 25 × 49, ये आपका उत्तर रहेगा। 52 पत्तों के पैक से 4 कार्ड निकालते हैं बारी बारी से बिना वापस किए हुए, प्रत्येक बार समान मान मिलने की क्या प्रायिकता होगी? आपके पास टोटल 13 मान है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक मान हम ले सकते थे, इसलिए पहला कार्ड 52C1/52C1। मान लीजिए फर्स्ट टाइम हम निकाले और वो निकल गया आपका एस, इक्का, तो अब मुझे इक्का ही चाहिए, वापस नहीं करना है। तो इक्का आपका 4 में से 1 निकल गया, अब 3 ही इक्का चाहिए, 3C1 और यहाँ कार्ड आपका 51 रहेगा, 51C1, फिर 2 इक्का होगा 50C1, फिर 1 ही इक्का होगा यहाँ 49C1। अब ये 52 देखिए कैंसिल हो गया, 3 से 17 बार, 2 से 25 बार, तो आंसर हो गया 1/17 × 25 × 49, ये रहेगा आपका। 17 × 5 85 का 5 8 बचा, 34 8 42, 425 × 49, 425 × 100 करते हैं 42,500।
आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 21,000 आपका 250 होगा। उस 21,250 में आप 425 घटा दीजिएगा। 50 में 25 घटा 25 रहा, 12 में 4 गया 8 रहा, 20825 ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा 1/20825। ये रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन में 52 पत्तों में से 4 कार्ड निकालेंगे, बारी बारी से निकालना है और वापस करते हुए चलना है। प्रत्येक बार आपको समान मान मिलना चाहिए। आपके पास 13 होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला कार्ड के लिए कोई फरमाइश नहीं, 52C1/52C1। मान लीजिए आपको निकल गया 7। अब अगले बार आपको 7 ही चाहिए और वापस आपने कर दिया हुआ है कार्ड, वापस कर दो तो 7 आपका 4 रहेगा और ये 52 का 52 कार्ड ही रहेगा। फिर निकल गया 7, फिर वापस कर दिए हम, फिर 4C1/52C1 होगा, फिर रहेगा 4C1/52C1। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया, ये 13 रहा, ये भी 13 हुआ, ये भी 13 हुआ। तो 1/13 गुना 13 गुना 13, ये ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। ये होगा आपका आंसर। तो ये इस तरह से आपके बहुत सारे वैरायटीज हुए जो आपको बहुत सारी परीक्षा में काम देगा। ये आपका प्लेइंग कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ। आज यहीं तक, धन्यवाद।